जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एजुकेशन से संबंधित जितने भी आज की खबरें निकल कर आ रही है, सभी खबर हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पहला पेज पर। यहाँ पे एक खबर आपके लिए है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह है बीपीएससी से संबंधित 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो है 29 से 31 दिसंबर तक होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसका आयोजन 29 दिसंबर से 2 पालियों में होगा। 29 को पहली पाली 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा, जिसमें कि सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र और दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक में सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र होगा। और 30 दिसंबर को पहली पाली में सामान्य हिंदी और 31 दिसंबर को पहली पाली में ऐच्छिक वैकल्पिक विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होगी, इसलिए विद्यार्थी को 8:30 बजे तक सेंटर पर प्रवेश कर लेना होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा के एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ये 802 पदों के लिए ये प्रक्रिया नियुक्ति की कर रही है। चलिए चलते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर यहाँ पे देखिए। अगला खबर यहाँ पे है सेना बहाली से संबंधित। 7 जिलों के अभ्यर्थी रैली में हो गए शामिल। अग्निवीर के लिए दौड़ 1 तारीख से। तो यहाँ पे आप देखिए भारतीय सेना में जो है अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर सैनिकों की बहाली को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए बहाली दौर 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक होगा। यह बहाली दौर दानापुर में बिहार और झारखंड क्षेत्रीय सेना भर्ती मुख्यालय कार्यालय के नए भवन चांदमारी स्थित डिफेंस कॉलोनी के आर्मी मैदान में 14 दिसंबर तक चलेगी। राज्य के 7 जिलों के अभ्यर्थी बहाली में शामिल होंगे। अग्निवीर सेना में भर्ती के लिए करीब 82,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। गुरुवार को गोपालगंज के अभ्यर्थी सैनिक जीडी पद के लिए दौड़ में शामिल होंगे। वहीं 2 दिसंबर को गोपालगंज और वैशाली, 3 दिसंबर को सिवान, 4 दिसंबर को सारण, 5 दिसंबर को सारण और पटना, 6 दिसंबर को पटना और भोजपुर, 7 दिसंबर को भोजपुर, 8 दिसंबर को भोजपुर और बक्सर जिले के सैनिक जीडी पद के लिए दौड़ में शामिल होंगे। वहीं 9 दिसंबर को पटना, सारण, सिवान जिले के अभ्यर्थी सैनिक क्लर्क दौड़ में हिस्से लेंगे। और 10 दिसंबर को वैशाली, गोपालगंज, बक्सर और भोजपुर जिले के अभ्यर्थी सैनिक क्लर्क में भाग लेंगे। 11 दिसंबर को भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, पटना, सारण, सिवान और वैशाली जिले के अभ्यर्थी सैनिक तकनीकी पद में दौड़ में भाग लेंगे। 12 दिसंबर को पटना, सारण, सिवान और वैशाली जिले के अभ्यर्थी सैनिक ट्रेडमैन पद के दौड़ में शामिल होंगे। 13 दिसंबर को गोपालगंज, बक्सर और भोजपुर जिले के अभ्यर्थी ट्रेडमैन पद के दौड़ में भाग लेंगे। वहीं पर अंतिम दिन 14 दिसंबर को बिहार और झारखंड के सभी जिले के युवती के लिए अग्निवीर जीडी पद के लिए दौड़ में शामिल होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहली बार जो है महिला अग्निवीर सैनिक की बहाली आई है, जो कि 14 तारीख को बिहार और झारखंड के सभी जिले के युवती के लिए अग्निवीर जीडी पद के लिए दौड़ होंगे। तो 14 तारीख। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, एक खबर है आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग से ये 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम ये मैंने आपको बता ही दिया है। 29 से 31 दिसंबर तक ये होगा। ये आपका शेड्यूल है, आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक और खबर दिया गया है, बिहार लोक सेवा आयोग से ही है। ये है आपका विज्ञापन संख्या 36/2020 के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पदों पर नियुक्ति के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है, जिसे वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यह है वेबसाइट आपका bpsc.bih.nic.in।
अगला खबर पर चलते हैं। यहाँ पे एक खबर आपके लिए है, यहीं पे है, देखिए यहाँ पे AISHDE में कॉलेजों के पंजीयन की अंतिम तिथि 10 तक है। तो ये है आपका सभी विश्वविद्यालय से संबंधित। यहाँ पे देखिए, बिना STET कराए नहीं मिल सकेंगे जरूरत के हायर सेकेंडरी शिक्षक। 9,08,989 पद जो है खाली है, परंतु पात्रता परीक्षा पास 26,687 ही हुई है। तो देखिए 9,360 उच्च माध्यमिक स्कूलों कक्षा 11 और 12 के लिए प्रस्तावित 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में शिक्षकों की कमी की पूर्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा STET कराए बिना संभव नहीं दिख रही है। दरअसल प्रदेश के उच्च माध्यमिक स्कूलों में कुल रिक्तियां 9,08,989 है और इनको भरने की रेस में केवल 26,687 अभ्यर्थी ही होंगे। ये अभ्यर्थी STET 2019 में पास हुए थे। जानकारी के मुताबिक अगर बिना STET कराए 7वें चरण का शिक्षक नियोजन लाया गया तो मुश्किल से 10,000 नियुक्ति हो सकेंगी। और वहीं पे बिहार के शिक्षा मंत्री क्या कहा है, रिक्तियों और एप्लीकेंट की संख्या से परे फिलहाल हम 7वें चरण के शिक्षक नियोजन कराने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो भी सीटेट और TET उत्तीर्ण उम्मीदवार है वे बिहार में भविष्य के शिक्षक हैं, हम उनके लिए नियोजन कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,08,989 पद खाली है, जिसमें कि पात्रता परीक्षा पास 26,687 ही है। एक खबर यहाँ पर है आपके लिए, यहाँ पे देखिए BPSC ड्रग इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट जो है 2022 बिहार लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर के 55 पदों पर निकाली वैकेंसी। ये जो है आपका अंतिम तिथि यहाँ पे देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग का जो है ये आपका ड्रग इंस्पेक्टर 55 पद। यहाँ पे देखिए 16 दिसंबर तक जो है ये अंतिम तिथि है और ये ऑनलाइन की प्रक्रिया आज से यानी कि 25 नवंबर से शुरू हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए 25 नवंबर इसका स्टार्टिंग डेट है और 16 दिसंबर 2022 तक इसका ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि है। 55 पदों पर निकली है ये BPSC ड्रग इंस्पेक्टर। चलिए अगला खबर देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों में 2,254 क्लर्क की भर्ती आज से शुरू हुआ है। तो बैंक के स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश के सहकारी बैंक में। चलिए आगे चलते हैं। अगला खबर यहाँ पे देखिएगा CISF से संबंधित है। CISF के कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती और इसका अंतिम तिथि आपको दिखा देते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 20 दिसंबर 2022 तक दिया गया है। तो ये CISF वालों के लिए है 787 पद। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो अपडेट आया था ये पहले भी आ चुका है और ये अभी जो है अगले महीने बिहार पुलिस में कांस्टेबल और SI की जो है वैकेंसी आएगी, अगले माह निकलेगा। ये 15 दिसंबर तक जो है ये आपका वैकेंसी निकल जाएगा।